हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। हमने जो ट्रायंगल का चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें जो है आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिसमें कि कैलकुलेशन की नीड बहुत कम होगी और आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो मास्टरमाइंड एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक से लिया हुआ है, स्टैंडर्ड मैथ्स की बुक से। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। जिन बच्चों को भी ट्रायंगल में प्रॉब्लम होती है, उनको समझने में प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें, ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो आज की क्लास उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी ये हम बेसिक सी चीज़ों से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे चल के क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड के होने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, उनकी एक एक चीज़ों को समझें, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। इसके साथ साथ ही जितने भी टर्म्स वन में चैप्टर आने वाले हैं उन सभी के सॉल्यूशन इस बुक का आपको चैनल पे मिल जाएगा, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर हर चैप्टर के वीडियो आप देख सकते हैं। और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के भी बटन को दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन उनको वीडियो की मिलती रहे और हमें भी सपोर्ट मिल सके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ट्रायंगल ए बी सी जो सिमिलर है ट्रायंगल ई डी एफ के, ABC is not similar to DEF, then which of the following is not true। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। देखिए बहुत अच्छा चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि देखिए जो भी दिया हुआ ना कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग आप फिगर को ड्रॉ करें। और जरूरी नहीं है कि फिगर को आप ड्रॉ करें, दिए हुए कंडीशन से भी हम रेशियो को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो देखिए। सबसे पहले दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल EDF के, ट्रायंगल EDF के सिमिलर है। तो आपको लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं। यहाँ पे आप सबसे पहले ट्रायंगल लिख लीजिए जो सिमिलर है। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल EDF के। अब आपको क्या करना है, इनको रेशियो में लिखने के लिए पहले दूसरे पार्ट को अगर आप पहले ट्रायंगल से ले रहे हैं तो पहले और दूसरे पार्ट को दूसरे ट्रायंगल से लेना है। तो यहां से आप लिखेंगे AB अपॉन ED, जो इक्वल होगा किसके। अब सेकंड और थर्ड अगर यहां से ले रहे हैं तो सेकंड थर्ड इसका भी लीजिए, ये हो जाएगा BC अपॉन DF। और अगर फर्स्ट और थर्ड पहले ट्रायंगल का ले रहे हैं तो दूसरे ट्रायंगल का भी फर्स्ट और थर्ड लीजिए, यानी कि AC अपॉन EF। ये आपको लिखने का तरीका है। ट्रायंगल की फिगर बनाने की नीड नहीं पड़ेगी, आप यहां से भी आप देखकर सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां से पूछा जा रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है। अब देखिए अगर मुझे पहले ऑप्शन की बात की जाए, अपन ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। तो यहाँ जो ट्रायंगल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चेक करेंगे तो आपको ये लगेगा, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है BC, यहाँ पे क्या दिया हुआ है BC और EF, यानी कि इन दोनों को कंपेयर किया गया है, इसको और इसको। तो फर्स्ट और सेकंड से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा BC मल्टीप्लाई बाई EF इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई बाई DF। तो ये तो कंडीशन हमारा बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कहा गया नॉट ट्रू। तो इस तरीके से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं है। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है AB इंटू EF मल्टीप्लाई बाई AC इंटू DE। अब देखिए ये कैसे आएगा। अब आप ये देखिए कि AB जो है मल्टीप्लाई हुआ है EF के साथ, तो AB तो है न्यूमरेटर में पहले वाले में और EF है डिनोमिनेटर में तीसरे वाले में। तो इस वाले को और इस वाले को आप एक साथ लेकर देखें। तो जब आप सॉल्व कीजिएगा, मैं यहाँ पे सेपरेटली लिख देता हूँ, यहाँ पे AB अपॉन ED और थर्ड वाला है AC अपॉन EF। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा AB इंटू EF इज इक्वल टू AC इंटू ED। तो यानी कि AC इंटू ED या DE यानी बी ऑप्शन भी यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ये कंडीशन सही है, जबकि हमें चाहिए नॉट ट्रू, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सी वाले को चेक करते हैं। सी वाले में दिया हुआ है BC इंटू DE, जो इक्वल होगा AB इंटू EF के। अब आप चेक करिए, जब BC इंटू DE करेंगे तो देखिए BC यहाँ पे रहा है ना सेकंड वाले में, और DE रहा आपका फर्स्ट वाले में। इन दोनों को आप ले लीजिए, इसको और इसको जब लेंगे तो ये होगा AB अपॉन ED इज इक्वल टू BC अपॉन DF। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा AB इंटू DF इज इक्वल टू BC इंटू ED।
यानी कि आपको देखिए यहाँ कंडीशन दिया हुआ है BC इंटू DE, BC इंटू DE, ये तो सही है, लेकिन इधर दिया हुआ है AB इंटू EF और यहाँ पे हमारा जो आया है AB इंटू DF आया है, तो यानी ये कंडीशन हमारा रॉन्ग हो गया और इस तरीके से ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको डायरेक्ट दिए हुए कंडीशन से हम कैसे चेक करें, कैसे इस तरीके को रेशियो में लिखेंगे, ये आपको मैंने बताया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, इन गिवन इट इज गिवन दैट ABC जो है वो सिमिलर है DEF के। तो दो ट्रायंगल आप बना लीजिए यहाँ पर, है ना। ये पहला ट्रायंगल है ABC, ये रहा आपका ट्रायंगल AB और C। मैंने ट्रायंगल बनाने का भी तरीका बताया था कि जिस वे में आप पहले ट्रायंगल को बनाए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर A लिखा है, इस साइड में B लिखा है और राइट हैंड साइड में अगर C लिखा है, तो मैं दूसरे ट्रायंगल को भी ऐसा ही बनाऊंगा। देखिए कैसे, मैं ऊपर में जहां A लिखा है वहां पे आप D लिखें, जहां पे B लिखा है वहां F लिखिए और जहां पे आपने C लिखा है वहां पर E लिखना है आपको। और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। लिखने का तरीका है। दूसरी चीज यहाँ पर दिया हुआ है, एंगल A जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री है, एंगल C जो है वो 50 डिग्री है और एंगल ये साइड AB जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AB कितना है, 5 सेंटीमीटर, AC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, DF दिया हुआ है, D से F ये दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा इसमें ट्रू होगा ये आपको बताना है। देखिए इस ट्रायंगल की बात करें, जब कहा गया है कि ट्रायंगल सिमिलर है, तो ट्रायंगल सिमिलर का रूल क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए और एंगल इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये दोनों सिमिलर है तो एंगल D भी जो है, यहाँ पर एंगल D भी 30 होगा और एंगल E भी 50 होगा। पहचानने का तरीका कैसे है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा, मान लीजिए ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DFE, तो इसको कह सकते हैं कि पहला एंगल इसके पहले से इक्वल होगा, दूसरा एंगल इसके दूसरे से इक्वल होगा और तीसरा एंगल इसके तीसरे से इक्वल होगा। रेशियो की बात करें तो पहला दूसरा का रेशियो आपने यहां लिया है AB, तो इसका पहला दूसरा लेंगे आप DF, मैं लिखने के लिए आपको बता रहा हूं, है ना। और दूसरा तीसरा का रेशियो अगर BC लिया है तो यहां पे दूसरे और तीसरे को लेंगे आप F और E। पहले और तीसरे को अगर आपने फर्स्ट वाले में लिया है AC, तो लास्ट वाले में भी आपको पहला और तीसरा लेना है DE। ये लिखने का तरीका है, ये फिगर बनाने का तरीका है। अब देखिए अगर ट्रायंगल में जो सिमिलर है तो एंगल इक्वल होना चाहिए, तो ये दोनों तो 30 और 50 हो गए, तो इस तरीके से एंगल B कितना होगा, देखिए ये ऐड करने पर हो रहा है 80 डिग्री, यानी ये होगा 100 डिग्री और F भी होगा यहाँ पे 100 डिग्री। तो सबसे पहला चीज तो ये चेक करिए आप कि एंगल F किस में 100 डिग्री है। तो आप यहां से देखेंगे कि ऑप्शन बी में जो है आपको 100 डिग्री मिल रहा है, तो यानी कि यहीं से पता चल रहा है कि एंगल जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब रही बात कि DE को कैसे प्रूफ करें कि ये 12 सेंटीमीटर आएगा, तो देखिए अगर हम यहां पर देखें तो रेशियो कितना है, यहां पर रेशियो की बात करें तो अगर अपन साइड लेते हैं तो AB अपॉन DF, AB कितना है 5 और DF कितना है 7.5, ये इक्वल होगा AC कितना है, AC है 8 और DE आपको फाइंड करना है, तो D को हम x मान लेते हैं, ये हटाएंगे तो ऊपर में जाएगा 0 और 15 2 जा और 15 3 जा, 2 से जाएगा ये 4 टाइम्स में। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगा 4 इंटू 3 यानी x की वैल्यू 12। तो देखिए यहां से पता चल गया कि D जो है वो कितना है 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, D and E are respectively the point on side AB and AC। बना लेते हैं ट्रायंगल। देखिए ये ट्रायंगल है आपका, इस तरीके से ट्रायंगल ABC ये हमने बना लिया, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। अब कहा है कि D और E, यहां पे मान लेते हैं D को और यहां मान लेते हैं E को। D and E are पॉइंट ऑन साइड AB, यानी AB पे तो है D और AC पे है पॉइंट E, ठीक है। आर ट्रायंगल ABC सच दैट AD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, B से D दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, उसके बाद B से C दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर और कह रहा है कि DE पैरेलल टू BC है, यानी कि ये इस तरीके से लाइन बन रहा है और DE जो है
वो पैरेलल है BC के। तो पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ DE क्या होगा, लेंथ ऑफ DE आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने ये पढ़ा था, देखिए यहां पर क्या है कि अगर दो लाइन, मैं आपको समझा रहा हूं, आप यहां ढंग से देखें, अगर दो लाइन पैरेलल हो, जैसा कि यहां पर दिया हुआ है कि DE पैरेलल है किसके, BC के। अगर ये दो लाइन पैरेलल हो, मान लीजिए इसको M और इसको N, और ये अगर इसको कट कर रहा है R वाली लाइन, तो ये ट्रांसवर्सल कहलाएगा। और ये जो एंगल होते हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल कैसा होगा, इक्वल होगा। तो मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये वाला ट्रायंगल और ये वाला भी ट्रायंगल दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल है। और दोनों ट्रायंगल में कौन से, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल किसमें, ABC में ये A वाला कॉमन है। तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये सिमिलर होगा। आपको ध्यान में रखना है, जब भी कोई ऐसा फिगर है तो वो कंफर्म सिमिलर होगा। आप ये इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि हमें ये हर बार एक्सप्लेन नहीं करना, हमें MCQ के लिए इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब भी कि कोई भी पैरेलल लाइन, यानी कि जैसे कह दिया BC पैरेलल टू DE, नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा तो हम ये मानेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ये सिमिलर होगा। ठीक है, अब ये सिमिलर है कौन कौन से ट्रायंगल, यहाँ पे दो ट्रायंगल सिमिलर है। एक तो मैंने बना दिया, यहाँ पे देखिए छोटा सा ट्रायंगल मैंने बनाया है, कौन सा, एक तो बना लिया मैंने A और D और E, और दूसरा बड़ा वाला बना लेता हूं मैं यहाँ पर। देखिए ट्रायंगल ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। अब A से D दिया हुआ है आपको 2। अब A से B के लिए क्या करना पड़ेगा, A से B के लिए ये पूरा ऐड करना पड़ेगा यहां से यहां तक। तो A से B हो जाएगा आपका 5। आपसे पूछा गया है DE आपसे पूछा गया है, और BC दिया हुआ है 7.5। हमने ये देखा कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है। तो सिमिलर का मतलब इनका रेशियो भी करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा। आप ट्रायंगल को दोबारा लिख लीजिए, फिगर से ही काम हो जाएगा। ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब देखिए ये दोनों अगर आपने पहले ट्रायंगल से लिया है तो ये दोनों आपको सेकंड वाले से लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां से सेकंड वाले से आपको लेना पड़ेगा। ठीक है ना। अब यहां पे जब हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे इसको, AD अपॉन AB इज इक्वल टू मैंने यहां से अब लिया है DE से, तो DE लिया है रेशियो, तो यहाँ पे BC लेना पड़ेगा। तो DE अपॉन BC ये लेना पड़ेगा। अब देखिए AD कितना दिया हुआ है, AD दिया हुआ है 2, और AB कितना दिया हुआ है 5। DE आपको फाइंड करना है तो X, और B से C दिया हुआ है 7.5। इस डेसिमल को हटाइए तो ऊपर में लगा दीजिए 10। ये देखिए 2 5 जा 10। ठीक है, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आएगा 25x इज इक्वल टू 75। तो x की वैल्यू जो आएगी यहां से, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25x इज इक्वल टू 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी, यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 75 अपॉन 25, ये सॉल्व करने पर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 18 का B जो है करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे बहुत एक्सप्लेन करके बताया आपको। अब आपको डायरेक्ट अगर सॉल्व करना होता तो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे वो आप देखें। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपको अब ध्यान में रखना है कि जब भी कोई लाइन पैरेलल है इस तरीके से तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर करने का मतलब ये हुआ कि जो रेशियो, अब मैं डायरेक्ट लिख के बता रहा हूं, जो रेशियो A से D का होगा वही रेशियो जो है आपको बड़े वाले ट्रायंगल में लेंगे तो वो कौन सा होगा, A से B का होगा। बड़ा वाला लिया हमने, यहां से यहां लिया है तो एक जो यहां से इस तरीके से लिया है। फिर अगर आप छोटे की बात करें तो जो रेशियो D से E का होगा वही रेशियो बड़े वाले ट्रायंगल में B से C का होगा। एक तरीका तो ये हुआ। यहां से वैल्यू रखिए तो AD की वैल्यू कितनी होगी, दिया हुआ है 2, और A से B कितना होगा 2 + 3 5 इज इक्वल टू D से E आपको फाइंड करना है तो X मान लिया, और B से C जो है वो 7.5 दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वही सेम कंडीशन लगाएंगे आप तो X की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 3। ये आपको मैंने बताया। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं इसको। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं सेपरेटली मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो लिख लीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। अगर करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो लिखेंगे आप तो देखिए क्या होगा
ए से डी, अगर मैं बड़े से छोटे में लिखता हूं, यानी कि पहले बड़ा वाला अगर ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 जो है वो 2 के इक्वल होगा और 7.5 जो है वो x के इक्वल होगा। आपको क्या करना है, यहां से डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 आएगा और ये जाएगा यहां से 15 टाइम्स में, और यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 3। कैसे भी करिए आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं अगर समझ में आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको एक बार और ट्राई करें, वीडियो को रिवाइंड करके देखें, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी कहीं प्रॉब्लम रहती है आपको, अगर आपको लगता है कि कहीं भी प्रॉब्लम रह रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस एंड टी आर पॉइंट। मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बना लिया इस तरीके से, ये रहा ट्रायंगल, ये देखिए हमने ट्रायंगल बनाया है, कौन सा, ट्रायंगल पी क्यू और आर, और इसमें कहा जा रहा है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू, यानी पी क्यू पर एस पॉइंट है और पी आर पर टी पॉइंट है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, सच दैट एस टी जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। एस टी जो है वो पैरेलल है क्यू आर का, मतलब इस तरीके से लाइन बना हुआ है, जिसमें पी से एस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, पी से क्यू मतलब ये पूरा दिया हुआ है 9। जब ये 4 है ये 9 है तो ये कितना हो जाएगा 5। और पी से आर का मतलब ये पूरा, ये यहां से लेकर यहां तक ये दिया हुआ है 4.5। तो पूछा जा रहा है कि पी से टी क्या होगा, जिसको हमने x मान लिया, ठीक है, ये हमने देखा। तो अब यहां पर आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी लास्ट में बताया था कि जब भी कोई इस तरीके की कंडीशन दे दे कि एस टी पैरेलल है क्यू आर का, तो इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, ये जो सबसे बड़ा वाला बन रहा है पी क्यू आर, वो दोनों सिमिलर होंगे। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल पी एस टी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये सिमिलर होगा। अब आप डायरेक्ट यहीं से रेशियो लिखिए इस वैल्यू को देखते हुए। तो क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए मैं पहला दूसरा लेता हूं, यानी कि पी एस ले रहा हूं तो इधर पी क्यू होगा, तो पी एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, दूसरे साइड का पी टी लेते हैं, यानी कि पहले से तीसरा लेता हूं मैं, पी से टी जो रेशियो होगा वही रेशियो पहले से तीसरा में पी आर का होगा। अब देखिए यहां से आपको वैल्यू फाइंड करना था पी से टी का, आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। पी एस कितना है, पी से एस दिया हुआ है 4, पी से क्यू कितना है, पी से क्यू दिया हुआ है 9, पी से टी आपको फाइंड करना है, और पी से आर कितना है 4.5। आप इसको हटाएंगे तो ऊपर में आ जाएगा 10, ये देखिए ये आएगा 9 5 जा 45, 5 2 जा 10 और 2 से 2 बार में, तो यानी x की जो वैल्यू होगी वो 2 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी जो है बेटा वो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, इफ द करस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 कि ये एक ट्रायंगल है और इसके करस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग मीडियन। तो मैंने एक ट्रायंगल ये बनाया और दूसरा ट्रायंगल मैं ये बना लेता हूं, एक यहाँ पे बना लिया, इसको मान लेते हैं अपन ए बी सी और इसको मान लेते हैं अपन ट्रायंगल पी क्यू आर। इनके मीडियंस क्या होंगे, मान लीजिए मैंने एक मीडियन ये बनाया, दूसरा मैंने यहां बना दिया, इसको कह देता हूं डी और इसको कह देता हूं ई। तो ये कहा जा रहा है कि करस्पॉन्डिंग जो मीडियंस है, ये जो रेशियो है वो क्या है, ये 5 है, तो ये मान लीजिए 7 है, ऐसा हमने सपोज करा है। देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा। अब आप ध्यान से सुने मेरी बात को, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, उन दोनों के मीडियंस का जो रेशियो होगा, वही रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का भी होगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी अपॉन पी क्यू जो होगा इक्वल होगा किसके, ए सी अपॉन पी आर, और जो इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर, और जो इक्वल होगा ए डी अपॉन
PE और ये सब का रेशियो जो है वो क्या होगा ना, होना चाहिए 5:7। ये थ्योरम आपको कहता है। तो यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग मीडियंस का जो रेशियो है वही रेशियो आपको करस्पॉन्डिंग साइड का भी होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छोटी छोटी टर्म्स हैं, उनको आपको माइंड में इसको अच्छे से सेटल करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ट्रायंगल ABC एंड DEF, दो ट्रायंगल लिया हुआ है। हम बना लेते हैं यहाँ पर ट्रायंगल। देखिए एक ट्रायंगल ये बना लिया ABC, है ना, ये ट्रायंगल है B को मैंने इस साइड में बनाया और C को इधर। तो इसके सिमिलर ही मैं दूसरा बनाऊंगा जैसा मैंने इसको बनाया है। तो जहां पे A है वहां पे रख दीजिए आप दूसरे ट्रायंगल का D, जहां B है वहां E और F रख दिया यहाँ पर। A से B दिया हुआ है 4, B से C दिया हुआ है 3.5, C से A दिया हुआ है 2.5 एंड D से F दिया हुआ है 7.5। तो द पेरीमीटर ऑफ DEF पूछा जा रहा है कि इस वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। अब देखिए आप खुद सोचें कि अगर ये 2.5 है, आप ढंग से देखें, अगर ये 2.5 है तो इसका जस्ट डबल, ये 2.5 का डबल होता है 5, और 5 का एक बार और 2.5 करेंगे तो ये आएगा 7.5। तो यानी कि ये इसका 3 टाइम्स है 2.5। देख लीजिए आप 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 3 जा 15 1 और ये आएगा 7.5, यानी ये वाली साइड इसका 3 टाइम्स है। तो ये वाला भी इसका 3 टाइम्स होना चाहिए, यानी ये होगा 4 3 जा 12, और ये भी इसका 3 टाइम्स होना चाहिए। तो 3.5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9 और 1 10, यानी कि ये आएगा 10.5। ये हो गया 10.5। अब कहा जा रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, यानी इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 प्लस 7.5 प्लस 10.5। अब देखिए 12 और यहाँ पे 7 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा, और 0.5 और 0.5 1 29, 12 7 19 और 1.5 20 हो गया, और उसमें 10 ऐड करेंगे तो 30। यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का ये जो पेरीमीटर हमने निकाला है किसका, ट्रायंगल DEF का, वो हो जाएगा इनको ऐड करने पर 30, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत छोटे छोटे से टर्म्स हैं, आपको समझना। अब इसको लिख कर सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लेंदी होगा, फिर हमारे MCQ के हिसाब से वो नहीं रहेगा। हमें टाइम सेव करना है, इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। और मैं एक चीज बताना भूल गया था कि जिन बच्चों को PDF चाहिए इस बुक का, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन करके इस बुक का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये देखिए ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है और आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखिए जो भी फिगर दिया हुआ हो, हमने अभी लास्ट में अभी डिस्कस करा था कि जब भी कोई लाइन इस तरीके से दिखे तो आप समझ जाइए कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो देखिए जब दो ट्रायंगल बनाएंगे आप इस तरीके से, तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा P, ये होगा A और ये होगा B, और बड़ा वाला जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये क्या होगा, P तो अपनी जगह पे ही है, नीचे आ जाएगा Q और इधर आ जाएगा R। अब ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। सिमिलर का मतलब कि इन दोनों के करस्पॉन्डिंग रेशियो भी इक्वल होगा। तो P से A दिया हुआ है 2.4, P से A कितना दिया हुआ है 2.4, और देखिए A से Q दिया हुआ 3.6। जब पूरा हमें P से Q लिखना है तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और A से B दिया हुआ आपको 2 और Q से R हमें यहाँ पर निकालना है, जिसको मैंने X मान लिया। अब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लीजिए क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो यानी कि जो रेशियो P से A का होगा वही रेशियो P से Q का होगा। फिर वही चीज जो रेशियो A से B का होगा वही रेशियो Q से R का होगा। तो P से A जो वैल्यू है वो 2.4 है और P से Q जो है वो है 6। यहाँ A से B जो दिया हुआ है वो 2 है और Q से R हमें फाइंड करना है, जिसको हमने X मान लिया। इसको हटाएंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, 6 4 जा 24, ठीक है, 6 4 जा 24, 2 2 जा 4। तो ये देखिए 2x इज इक्वल टू 10 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है,
कि इन गिवन फिगर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल कैसा भी बना हो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे देखिए ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके, PQR के। तो आपको रेशियो यहीं से लिख देना है कि जो पहले और दूसरे का रेशियो है वही रेशियो यहाँ पर पहले और दूसरे का होगा। यानी A से B का जो रेशियो है वही रेशियो P से Q का होगा। जो रेशियो दूसरे और तीसरे का है वही रेशियो यहाँ भी होगा, यानी कि BC/QR। जो रेशियो पहले और तीसरे का है यानी A से C का है वही रेशियो P से R का होगा। अब आप यहाँ पे वैल्यू रखें और आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू मतलब RQ। तो इसको किसी के साथ कंपेयर कर दीजिए, आ जाएगा। तो देखिए B से C कितना दिया हुआ है 4, और Q से R हमें फाइंड करना है, तो x किसी से भी कंपेयर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए इससे कर लेते हैं, तो A से B कितना दिया हुआ है, A से B दिया हुआ है 6, और P से Q कितना दिया हुआ है, P से Q दिया हुआ है 4.5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा। इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 10। देखिए 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, फिर 3 से ये जाएगा कितने बार में, 15 टाइम्स में। अब आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये होगा 5 2 जा 15 और 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो ये होगा 2x इज इक्वल टू कितना, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 6। तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन शायद क्वेश्चन से कट चुका है, तो आप इसको करेक्ट करके यहाँ पर 3 जो है इसका राइट आंसर लिख लीजिएगा। तो यानी 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 25, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये देखिए ये ट्रायंगल हमने बनाया। ये ट्रायंगल है कौन सा, ए है, ये बी है और ये सी है। ये ट्रायंगल इस तरीके से बनाया है। ये कह रहा है एक लाइन ड्रॉ किया गया पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। मान लीजिए मैं BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, और इसको कह दिया D और ये E है। इंटरसेक्ट अदर टू साइड, देखिए D भी इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, AB को, और E भी इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, AC को। इंटरसेक्ट टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, इस पॉइंट को D कहा है और इसको E कहा है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, इसके चलते जो भी बचे हुए दो साइड हैं वो भी सेम रेशियो में डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब A से D का जो रेशियो होगा वो D से B का होगा, A से E का जो रेशियो होगा वही रेशियो E से C का होगा। ये कहा जा रहा है, और हम ये जानते भी हैं कि ऐसा कुछ होता है। तो ये कह रहा है कि ये जो हमने अभी प्रॉपर्टी बनाई कि जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो किस थ्योरम के अकॉर्डिंग है, तो ये जो थ्योरम है वो थेल्स थ्योरम इसको बोलते हैं। तो यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है कि इफ ए लाइन डिवाइडेड टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मान लीजिए एक इस तरीके से एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये है A, ये है B और ये है C। ये कह रहा है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो का मतलब मान लीजिए ये लाइन है, इस पूरे ट्रायंगल के साइड्स को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट है D और इसको E है। अब ये कह रहा है कि इसको जो है ना वो इक्वल प्रोपोर्शनलिटी में डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब जो रेशियो A से D का है वही D से B का है, जो A से E का है वही रेशियो E से C का है। तो दिस थ्योरम इज नोन एज कन्वर्स ऑफ, ये किसका कन्वर्स है, इसके पहले वाले में हमने पढ़ा कि अगर लाइन पैरेलल हो, है ना, लाइन पैरेलल हो तो, और अगर दोनों डिस्टिंक्ट साइड्स को डिवाइड कर रहा हो तो साइड का रेशियो इक्वल होगा। और यहाँ पे अगर साइड का रेशियो इक्वल है, साइड का रेशियो देखिए यहाँ पर गिवन है कि ये दोनों, ये जो कंडीशन है वो गिवन है, तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि DE जो है वो पैरेलल होगा BC के। और ये जो कन्वर्स है वो किसका है, ये रिवर्स थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, यानी कि उसी का ये कन्वर्स थ्योरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि A से D का मतलब ये वाला, और D से B का मतलब ये वाला रेशियो, A से E ये वाला और E से C ये अगर इक्वल है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई ऐसा कंडीशन दिया हुआ है तो आप ये मान कर चलें
कि ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर होंगे। और कहा गया है ADE का मतलब ये वाला एंगल, ये कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, ये है 70 डिग्री। तो और BAC का मतलब BAC ये वाला एंगल ये दिया हुआ है 50 डिग्री। तो पूछा जा रहा है कि BCA कितना होगा। देखिए इसको मैं अलग से बना लेता हूं। यहाँ पर ये मान लीजिए ट्रायंगल है A, ये है B और ये है C, और यहाँ ये डिवाइड किया और यहाँ बन रहा था 70, यहाँ बन रहा था 50। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इनको दोनों को ऐड करने पर 160 हो रहा है, तो ये हो जाएगा कितना 120 हो रहा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 60। अब हमें पता है कि ये लाइन अगर इसको क्रॉस डिवाइड कर रहा है तो ये दोनों पैरेलल होगा। ये D मान लीजिए, इसको E मान लीजिए, तो क्रॉसपोंडिंग साइड भी हम जानते हैं कि इक्वल होगा, यानी ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, और अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि द एंगल BCA यानी ये वाला एंगल BCA, इस वाले एंगल का इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो इस वाले देखिए क्रॉसपोंडिंग एंगल हमने ये देखा कि जब दो पैरेलल लाइन इसको कट करती है तो ये दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो ये 60, तो इसके क्रॉसपोंडिंग ये भी कितना होगा 60, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, इन द गिवन फिगर MN पैरेलल टू QR, ये दोनों पैरेलल है तो आप वैसे ही समझ जाइए कि ये दोनों सिमिलर होगा। क्यों, रीजन मैं पहले बता चुका हूं। फिर कहा जा रहा है कि यहां पर दिया हुआ क्या है, P से M इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इसको आप P कर ले, है ना। P से M दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, M से Q दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, P से N दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है P से R दिया हुआ है x सेंटीमीटर, P से R ये पूरा दिया हुआ है x सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी जो पूछा जा रहा है आपसे। तो आप देखिए दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसको छोटे छोटे टर्म्स में आप बना लीजिए। सबसे पहले आप ये देखें, एक तो मैंने बना लिया P, यहाँ पर M और यहाँ पर N, और ये सिमिलर है किसके, ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया कौन सा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया यहाँ पर P, यहाँ पर Q और यहाँ पर R। ठीक है, अब देखिए P से M दिया हुआ है 3 और P से Q कितना हो जाएगा 3 + 4 यानी कि ये हो जाएगा 7। फिर दूसरा चीज दिया हुआ है P से N कितना दिया हुआ है, यहाँ पे P से N दिया हुआ है 6, तो ये हो गया 6। और P से R आपको फाइंड करना है तो इसको x मान लेते हैं। साइड का रेशियो ले लीजिए, यानी कि ट्रायंगल हम जब देखेंगे तो जो PQ का करस्पॉन्डिंग साइड होगा वो होगा P से M, और जो PR का करस्पॉन्डिंग साइड होगा वो होगा P से N। ठीक है, जो भी जैसा था, देखिए इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला और x का करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल होगा। तो P से Q कितना है, P से Q है 7 और P से M कितना है, ये है 3। P से R कितना है, P से R हमें फाइंड करना है और ये है 6। तो 3 2 जा 6 और x की वैल्यू यहाँ पर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी कि ये जो वैल्यू है वो 14 होना चाहिए। दूसरी चीज आप कॉन्फिडेंस से ये भी फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट निकालना हो कि अगर ये इसका डबल है तो ये भी इसका क्या हो जाएगा डबल, यानी कि 3 2 जा अगर 6 हो रहा है तो ये 7 2 जा 14। डायरेक्ट आंसर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक तरीके से दोनों से बता दिया। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 1.28, D से B दिया हुआ है 2.56। ठीक है, फिर A से E दिया हुआ है 0.64। तो पूछा जा रहा है कि अगर DE विल बी पैरेलल टू BC, DE जो है वो BC के पैरेलल होगा कब, जब EC की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, देखिए पैरेलल का मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए तभी पैरेलल होगा, और सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, फिर से दो ट्रायंगल में बार बार बना के समझा रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। देखिए मैंने ट्रायंगल बना लिया A, यहाँ पे D और ये E,
और एक बड़ा वाला ट्रायंगल मैंने बना लिया इस तरीके से, कौन सा, ए बी और सी, ये मैंने बड़ा वाला ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, अब देखिए ये दिया हुआ है 1.28 और ए से बी कितना होगा, तो ए से बी हो जाएगा 1.28 प्लस 2.56, ऐड कर दीजिए तो 8 और 6 14, 1 5 2 7 और 1 8 और ये हो जाएगा 2 1 3 3.84, तो ये कितना होगा 3.84। अब देखिए डी से ई आपको पूछा गया है कि डी से ई अगर पैरेलल चाहिए तो ये कितना होना चाहिए, तो ई से ई की मतलब ई से सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये पूछा गया है। कब, जब डीई विल बी पैरेलल टू बीसी, ये दोनों पैरेलल हैं, यानी कि अगर एई आपको फाइंड करना है, सॉरी एई दिया हुआ 0.64, आपको एसी फाइंड करना है, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लीजिए, तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा ए से डी का जो रेशियो होगा वही रेशियो ए से बी का होगा, और ए से ई का जो रेशियो होगा वही रेशियो ए से सी का होगा। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.28 अपॉन 3.84 इज इक्वल टू ए से ई है 0.64 अपॉन एक्स। ये सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से डेसिमल हट जाएगा और यहां से डेसिमल हटा के इसको नीचे 100 लिख सकते हैं। तो देखिए ये सॉल्व करेंगे तो 64 2 जा 128, और यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 से जाएगा कैंसिल होके, इससे 2 बन जा, ये कैंसिल होगा, 2 बन जा 2, यहाँ पे बचा रिमाइंडर 1, ये होगा 9 8 जी मतलब 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, यानी कि 192। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से जो आया है हमारे पास, जो ट्रायंगल आया है, साइड बचा है, वो हो गया 100x इज इक्वल टू 192, और यहां से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी पूरी, यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगा 192 अपॉन 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1.92। ठीक है, ये आ गया 1.92। तो देखिए 1.92 तो यहां से यहां तक आया है, ये पूरी वैल्यू आई है 1.92, जबकि आपको तो सिर्फ इतना सा चाहिए। तो जब पूरा 1.92 है, ए से ई 0.64 है, तो अगर हम 1.92 में 0.64 माइनस कर दें, माइनस करिए यहाँ पे, तो देखिए 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ बचा 8, तो 8 में से 6 जाएगा 2, और इधर हो गया 0. ये आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर आप देख लेंगे एक बार, 12 में से 4 गया 8, यहाँ 8 में से 6 गया 2, और ये 1 माइनस 0 1, यानी 1.28 जो है इतनी सी लेंथ होगी इसकी, 1.28। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मे बी कहीं मिस्टेक हो तो आप उसको करेक्ट कर लें, बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मैं यहाँ पे बना देता हूं, एक दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है डी ई एफ, ये ट्रायंगल है डी ई एफ। मैंने जैसे ए और जहां पे बी और जहां पे सी रखा था उसी तरीके से डी ई एफ को भी रखा है। फिर कहा जा रहा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, देन ए बी सी और डी ई एफ आर सिमिलर। कैसे इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन किस तरीके से, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो आप सिंपल सी बात जानते हैं कि सिमिलर का साइन ये होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो एंगल की बात करें तो ये एंगल इसके इक्वल, बी वाला ई के इक्वल और सी वाला एफ के इक्वल हो जाएगा। रेशियो की बात करें तो देखिए रेशियो की बात करें अपन तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, ए बी जो रेशियो होगा वही रेशियो डी ई का होगा, जो रेशियो बी से सी का होगा वही ई से एफ का होगा, जो रेशियो ए से सी का होगा वही रेशियो डी से एफ का अपन लिख सकते हैं।
तो इस तरीके से हम किसी भी सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दिए हुए तरीके से जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी हम प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को भी लिख सकते हैं, उनके एंगल को भी लिख सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज जो मैंने 15 क्वेश्चन कराया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं। कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे भी किसी कॉन्सेप्ट पे आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करके आपको टेलीग्राम चैनल पे पर्सनली वीडियो बनाकर भेज दूंगा। और वहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, आप वहाँ से जाकर उससे जुड़ सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आगे के सेशन में हम 31 क्वेश्चन से लेके नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।